यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 जो हमारा जनरल पेपर है उसकी यूनिट नंबर 9 बोले तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग जो है वो कवर करेंगे। टोटल मिला के 225 क्वेश्चन है। ओके, 73 क्वेश्चन की जो एक फाइल है और 142 क्वेश्चन की एक फाइल है, तो 225 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो भी इनकॉर्पोरेट किए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो भी हमने डाले हैं। कोशिश की है ईच एंड एवरी टॉपिक को इसके अंदर हम कवर करें, जिसके अंदर बेसिकली चाहे वो पॉल्यूशंस के टॉपिक हो, चाहे वो आपका एनर्जी रिसोर्स के टॉपिक हो जिसके अंदर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों हमने कवर किए हैं, चाहे वो आपके डेवलपमेंट गोल्स है, चाहे वो एमडीजी हैं, चाहे वो एसडीजी हैं। इसके अलावा जो हमारी अलग अलग कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, एनएपीसीसी हो गया, एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये सब टॉपिक जो है हमने इसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करे हैं। हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो डाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को कीजिए, इससे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा और पूरा का पूरा जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। ओके, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो पेपर नंबर 1 के और जो टॉपिक्स हैं हमारे, लाइक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, इन सब के क्वेश्चन जो है, इनफैक्ट डीआई भी हम लोग जो है पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज चैनल के ऊपर जाके जरूर देखिए, उनके एमसीक्यू से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। 200 से 250 क्वेश्चन हमने हर एक यूनिट के जो है वो कवर करने की कोशिश की है, ताकि हर एक टॉपिक जो है वहां से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आप पहले से ही कर जाएं, ताकि जब आप एग्जाम के अंदर जाएं तो आपको अटपटा सा न लगे कि ये क्वेश्चन कैसा है, ये इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे है। तो हमने कोशिश की है कि मैचिंग के क्वेश्चन भी इसके अंदर डालें, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें डालें, और जो फ्लैट क्वेश्चन जो होते हैं फैक्ट एंड फिगर्स के, वो क्वेश्चन भी इसके अंदर डालें। ओके, हाँ जी, तो आप इनको लगाइए 225 क्वेश्चन को और बढ़िया तरीके से अपना यूनिट नंबर 9 जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का है इसको आप कंप्लीट कीजिए। ओके जी सर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और आपको देता हूं, अगर आप भी अपकमिंग नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जो है उसके लिए ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर है वो, प्लस में पेपर नंबर 2 जो स्पेशल पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, उसमें कॉमर्स भी एज वेल एज मैनेजमेंट भी, दोनों के हम कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे कोर्स के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे सारा का सारा स्टडी मटीरियल हार्ड कॉपी में। हर यूनिट की सेपरेट बुक है, कलर्ड बुक्स है, वो आपको मिलेंगी। जैसे ये देखिए, अभी हम यूनिट नंबर 9 कर रहे हैं तो ये उसकी यूनिट नंबर 9 की बुक है, तो हर एक यूनिट की सेपरेट बुक आपको जो है वो मिलेगी। प्लस में पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों की बुक्स मिलेंगी, प्लस में पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। हर यूनिट वाइज हमने जो है वो वीडियो लेक्चर बनाया है। यूनिट के अंदर चैप्टर है, चैप्टर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक हमने जो है वो हर कॉन्सेप्ट को जो है वो हमने इसके अंदर कवर किया है। प्लस में आपको रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो मिलेंगी और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी सर। चलो अब ये क्वेश्चन लगाइए और पूरा का पूरा टॉपिक अपना कवर कीजिए। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है ये, बोलता है नॉइस पोल्यूशन इज मेजर इन डेसिबल। जो अपना नॉइस पोल्यूशन होता है उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में, मतलब ये एक यूनिट है, मतलब नॉइस पोल्यूशन को हम मेजर करते हैं डेसिबल में विद रेफरेंस टू अ स्टैंडर्ड साउंड इंटेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड। तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, तो इसको हम मेजर करते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डीबी का, किसमें, पिको वोट के अंदर। तो फर्स्ट का जो आपका आंसर आएगा डेट इज द फर्स्ट। नॉइस पोल्यूशन इज इन डेसिबल, नॉइस पोल्यूशन का मेजरमेंट किसमें होता है, डीबी के अंदर, विद रेफरेंस टू अ स्टैंडर्ड साउंड स्टैंडर्ड साउंड इंटेंसिटी जो होती है उसकी वो होती है 1 पिको वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है इन ए पोल्यूटेड अर्बन एरिया, कहाँ की बात हो रही है, अर्बन एरिया की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है इन द फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। तो फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो होती है किसकी, ओजोन की, O3 बोलते हैं इसको, ओजोन। आगे मैच द फॉलोइंग आपको करना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था वो आया था बेसिकली किसके, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको फेज आउट करने के लिए। तो ए का तो बनेगा आपका थर्ड। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो था आपका किसके लिए, ये था नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो बी का हो गया आपका 4। क्लाइमेट एक्शन है किसके लिए, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। और जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो था आपका एमिशन ट्रेडिंग के लिए। तो डी का हो गया सेकंड। तो आंसर जो बनेगा थर्ड का डेट इज द डी ऑप्शन। थर्ड, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलो जी आगे। नेक्स्ट
बोलता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी है, एक है असर्शन और एक है आपका लेबलिंग। दोनों में से आपको देख के और बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। सबसे पहला असर्शन बोलता है लेक्स, जो लेक्स होती है आपकी झील जो है, आर कंसिडर्ड टू बी मोर सस्पेक्टेबल टू पोल्यूशन देन रिवर। मतलब लेक्स जो है उनमें पोल्यूशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा रिवर के मुकाबले में। ये तो बात हमने देखी है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लेक का पानी जो है वो खड़े रहता है, जबकि जो आपका रिवर है उसका पानी जो है वो बहते रहता है। ओके, तो असर्शन तो ओके है। इसकी रीजनिंग बोलता है वाटर इन द लेक में टेक डिकेड्स टू बी रिप्लेस। पानी जो होता है आपका लेक्स के अंदर उसको सालों साल लग जाता है रिप्लेस होने में, ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है कि लेक्स जो है वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं टू द पोल्यूशन देन द रिवर। तो ये बात भी जो है एकदम क्या है, ठीक है। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को जो है वो एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर जो बनेगा फोर्थ का, डेट इज द ए। फोर्थ का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा। बोथ ए और आर जो है वो करेक्ट है और आर करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को। चलो जी आगे नेक्स्ट, थर्मल रिएक्टर। जो थर्मल रिएक्टर्स होते हैं प्रोड्यूस एनर्जी बाय फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर सेल। जो आपके थर्मल रिएक्टर है वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, कैसे, बाय फ्यूजन। दो तरीके से करते हैं ना, फ्यूजन और फ्यूजन। ओके, तो थर्मल रिएक्टर जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर सेल। किन न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं? तो वो है जी आपका, एक तो होता है जी आपका यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 233 और एक होता है आपका प्लूटोनियम 239। तो आंसर जो बनेगा फिफ्थ का, डेट इज द डी ऑप्शन। चलो जी आगे, कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है, दूषित हो जाना। किसका, एक्वेटिक एनवायरनमेंट का, बाय पोलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल कैन ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ये किससे आता है बेसिकली, मतलब ये जो आपका एक्वेटिक जो पानी वाला जो मतलब बेसिकली जो एक्वेटिक अपना एनवायरनमेंट है या फिर जो हमारा पानी है वो हमारा कंटेमिनेटेड या दूषित हो जाता है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है पीसीबी के अंदर क्या क्या, मतलब पीसीबी से भी दूषित होता है। तो पीसीबी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो पीसीबी में एक तो आता है आपका सीवेज इफ्लुएंट, ये जो सीवेज वेस्ट होता है, एक आएगा आपका वेस्ट इग्नेटस और एक आपका जो है वो आएगा क्या, टॉक्सिक डंप, जो हम कर देते हैं ना पानी के अंदर बहा देते हैं मान लो। तो ये सब, तो तीनों आपका जो है वो पार्ट है। थर्मल पावर प्लांट और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो आएगा सिक्स का, डेट इज ए बी एंड सी, बोले तो डी ऑप्शन। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन कंबशन प्रोड्यूस मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट ऑफ एनर्जी आउटपुट और हीट कंटेंट। तो सबसे ज़्यादा जो ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके कंबशन होने पर, जिसके जलने पर जो है वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो है जी आपका कोल, ए। आगे, फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बाय ईच कंट्री वाज सजेस्टेड अंडर। तो किस प्रोटोकॉल के अंडर ये बोला गया कि सारी कंट्री मिलकर के जो है वो क्या करेंगे, अपने अपने कंट्री के अंदर एक लॉन्ग टर्म का लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मेंटेन करेंगी, जिससे कार्बन का जो एमिशन जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, अब रिड्यूस करेंगे। तो ये बात बोली गई थी कहाँ पे, पेरिस एग्रीमेंट में, ए। आगे, इफ द इंटेंसिटी लेवल जो है ऑफ गिवन नॉइस इंक्रीज 2 फोल्ड, अगर वो जो है वो 2 फोल्ड से बढ़ गया, इंक्रीज 2 फोल्ड, डबल हो गया, तो नॉइस लेवल इन डीबी जो है वो कितने से इंक्रीज होगा। देखिए इसको हम डिनोट करते हैं एल से, तो एल मतलब ये 10 log आई अपॉन आई के बाद 0 ये होता है। अगर ये जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मान लो ये डबल हो गया, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, ये आपका कट गया, ठीक है। 10 log 2, तो log 2 की वैल्यू जो है वो होती है 0.301, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 dB। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर इंटेंसिटी जो है वो गिवन नॉइस इंक्रीज होती है 2 वोल्ट से, तो नॉइस लेवल जो डीबी के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा किससे, 3 dB से इंक्रीज हो जाएगा। आगे, दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है। सबसे पहले ये बोलती है एमिशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड आर इनहेरेंटली वेरी लो फ्रॉम डीजल व्हीकल। तो डीजल व्हीकल से जो है वो सबसे क्या होता है, कम ये फैलते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है जी आपकी, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलता है डीजल ड्रिवन व्हीकल्स आर इनहेरेंटली मोर फ्यूल एफिशिएंट। जो डीजल के जो व्हीकल है वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। नेचुरल बात है कि पेट्रोल में उतनी इकोनॉमी निकल के नहीं आती, डीजल के अंदर ज़्यादा इकोनॉमी निकल के आती है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है वो दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है, ए। आगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था किसके लिए, इट रेफर टू फेज आउट करेंगे कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। जो भी हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, जिनसे हमारी जो ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है जिन सब्सटेंस से, तो उनके एमिशन के ऊपर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। तो 11th का बी। आगे,
आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, ठीक है, उनकी यहाँ लिस्ट से रखी है, तो आपको बताना है कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड है। तो जीरो हंगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट था। क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की इसके अंदर कोई बात नहीं की गई थी। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ग्रीन एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं, एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। तो आंसर जो है वो है 1, 2, 4 एंड 6। तो 1, 2, 4, 6 जो है वो है आपका डी ऑप्शन। चलो जी आगे 13th। इन विच कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर द कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन कन्फर्ड द यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो ये एंटरप्रेन्योरल विजन के अंदर जो है वो यूएन चैंपियन अर्थ अवार्ड जो है वो मिला था इसको, ठीक है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो आंसर जो आएगा वो है बी। आगे मैचिंग करना आपको यहाँ पे दे रखा है कुछ अभियान, ठीक है, ये चले थे और ये कुछ उद्यम दे रखे हैं। तो आपको बताना है किस स्टेट के अंदर जो है ये शुरुआत किया गया। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, ये जो नीति समीक्षा ये उद्यमम है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और अगर बात करूंगा मैं किसका, ये सुजलम सुफलम जल अभियान, ये आपका गुजरात के अंदर चलाया गया था। और अगर बात करेंगे हम आगे जलयुक्त शिविर अभियान, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर। और ये मुख्यमंत्री जल सुलभन अभियान, ये आपके राजस्थान के अंदर लाया गया। तो ये आपके इसका जो मैचिंग करेंगे तो ऑप्शन जो बनेगा डेट इज द डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज एन एजेंसी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो ये जो आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये किस बॉडी के अंडर जो है वो काम करती है? तो ये काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, बी। आगे बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कैसे हैं, वो बेसिकली उनकी कुछ यहाँ पे जो है वो फीचर्स बता रखे हैं, ठीक है। अब बताना इनमें कौन कौन सा इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक एरिया होता है जिसके अंदर टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड द कोस्टल इकोसिस्टम आता है। ओके, दिस इज मॉनिटर बाय द नेशनल गवर्नमेंट, इसको जो है मॉनिटर करती है। यस, दे आर द एरिया अंडर थ्रेटेंड एनिमल एंड द प्लांट आर केप्ट इन देयर हैबिटेट। नहीं सर, ये इसका पार्ट नहीं है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नहीं, वो अलग होती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 एंड 2, बोले तो ए ऑप्शन। चलो जी 17। ग्रीन बिल्डिंग कौन सी है? इसके लिए ना कोड ऑफ कंडक्ट सेपरेटली जो है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए इशू किए गए हैं। ओके, तो ग्रीन बिल्डिंग कौन सी है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है वो क्या करती है, यूज करती है। ओके, वेस्ट करती है, नो। लॉट ऑफ वाटर कंज्यूम करती है, नो। कंजर्व करती है नेचुरल रिसोर्स को, यस। मतलब ग्रीन बिल्डिंग वो है जो नेचुरल रिसोर्स को क्या करती है, कंजर्व भी करती है और वो स्पेस क्रिएट करती है फॉर हेल्दी लिविंग के लिए। ओके, तो आंसर जो बनेगा डेट इज द 1st, 4th एंड 5th, बोले तो बी ऑप्शन। आगे 18th बोलते हैं एट प्रेजेंट इन इंडिया द शेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी का जो शेयर है वो सबसे कम है, लीस्ट बोले तो सबसे कम है। तो थर्मल, सोलर एंड विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर, इनमें से सबसे कम जो अपना सोर्स ऑफ एनर्जी है डेट इज अ न्यूक्लियर। इससे सबसे कम सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सबसे कम सोर्स ऑफ एनर्जी है अपना। आगे मीथेन जो कि ग्रीन हाउस गैस है, इस एमिट फ्रॉम, तो मीथेन किससे एमिट होती है? अगर बात करूंगा किसका, मीथेन का, तो मीथेन एमिट जो है वो होती है लैंडफिल से। ओके, जो आप लैंडफिल करते हैं ना हम लोग, उससे होती है। कंस्ट्रक्शन डेब्रिस से नहीं होती है। और जो आपका वेटलैंड है इससे होती है, ई वेस्ट से नहीं होती है। तो मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस है इज एमिटेड फ्रॉम, तो वो लैंडफिल और वेटलैंड से जो है वो क्या होती है, एमिट होती है। तो आंसर जो आएगा 1st एंड 3rd, बोल तो सी ऑप्शन। आगे आइडेंटिफाई द वैल्यू स्पेशली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन इथोस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको कुछ नीचे लिस्ट दे रखी है, इसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज जो है वो क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, जो एथिक्स की बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला एथिक्स के अंदर बेसिकली जो वैल्यूज होती हैं डेट इज द टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क एक अप्रोच होती है उसमें, यस। प्रोडक्टिविटी जो है ऑफ द टास्क के अंदर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जो भी आप काम करें उससे प्रोडक्टिव नेचर का हो। आगे चेंज इन द ग्लोबल कंटेंट, ऐसा एथिक्स होता है क्या? नहीं सर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे एथिक्स, ऐसा होता है क्या? नहीं। ह्यूमिलिटी इन डीलिंग विद अदर कंसर्न, हाँ, ये इसका पार्ट होना चाहिए। एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्स, ये इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो आएगा डेट इज द 1st, 2nd एंड 4th, बोले तो डी ऑप्शन। आगे सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज 400 ppm है। ओके, ये कितनी है, 400 ppm। व्हाट इज इट्स कंसंट्रेशन इन द एयर इन परसेंटेज टर्म, तो उसका जो है वो एयर के अंदर जो परसेंटेज टर्म होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.04%, ध्यान रखना। आंसर आएगा ए। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है ऑफ द डिस्पोजल ऑप्शन का फॉर लो हजार्ड्स, ध्यान से सुनना, डिस्पोजल ऑप्शन कौन सा, फॉर लो हजार्ड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री एंड अर्बन रिसोर्स से जो
इंडस्ट्रियल और अर्बन सोर्स से जो आपका सॉलिड वेस्ट निकल के आया उसको इंक्रीजिंग डिजायरेबिलिटी के ऑप्शन के अंदर जो है वो आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा हम जो चाहते हैं, मतलब जो भी वेस्ट निकला हम ये चाहते हैं कि उसको जो है वो डिस्पोज ना करके क्या कर लिया जाए, मतलब वो वेस्ट इस तरीके से हो कि उसको हम यूज़ कर लें, रीयूज़ कर लें। तो सबसे पहले तो हो गया क्या कि कन्वर्टिंग यूज बोतल इनटू फाइबर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट, मतलब उसको रीयूज कर लें। अगर रीयूज नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उसको जला के क्या कर दो, खत्म कर दो, उसको बोलते हैं इंसिनरेशन। ओके, अगर ऐसा भी नहीं है तो लैंडफिल, भैया आप ऐसे करते हो, लैंडफिल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। लैंडफिल का मतलब ये हो गया कि जमीन के अंदर मान लो आपने खड्डा खुड्डा खोद दिया और वहां पे डाल दिया, लेकिन उसका एक जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो ये है कि उससे आपका जो ग्राउंड वाटर वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, पहले इंसिनरेशन पढ़ा दूं एक बार, जलाकर क्या करना, भस्म कर देना। इसका मतलब जो है वो ये है कि दिस मेथड इज एडोप्टेड टू डिस्पोज करने के लिए दोज वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल, ऐसा वेस्ट जिसको रिसाइकल नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते और सेफली डिपॉजिट नहीं कर सकते, इन्हें तो उसको हम सेफली क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे किसमें, लैंडफिल साइट के ऊपर जाके। जैसे जमीनों का भरत कर देते हैं ना, हम नींव भरते हैं तो उसके अंदर मिट्टी मुट्टी डालते हैं, तो उस तरीके से। ओके, और फिर लैंडफिल क्या है, द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंट कंसर्न जो लैंडफिल के साथ में है वो है हजार्ड्स वेस्ट इन द जनरेशन ऑफ द लैकेट फ्रॉम इन्फ्लेटिंग सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर विद रिजल्टेंट कंटेमिनेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, दूषित हो जाएगा आपका ग्राउंड वाटर। और फिर उसके लास्ट में जो है वो क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। इसके अंदर क्या होता है कि कूड़ा करकट को हम रोड साइड ही फेंक देते हैं, तो वो है आपका इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। तो आपको यहाँ पे ये बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि लो हजार्ड सॉलिड वेस्ट बताना था कि आप किसको डिजायर करते हैं। तो हम सबसे ज्यादा जो है वो रीयूज को, नहीं होता तो इंक्रिमिनेशन, फिर लैंडफिल और फिर लास्ट में कौन सा, इनडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। तो 22 का जो आंसर बनेगा डेट इज द ए ऑप्शन। आगे 23 बोलता है आइडेंटिफाई करो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बायोमास फ्यूल इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास। ओके, आपको ये बताना है। तो पहली बात तो बायोमास फ्यूल जो है वो क्या है, बायोमास फ्यूल एक आपका रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको इट रेफर टू ऑल ऑर्गेनिक मैटर कमिंग फ्रॉम दी प्लांट। सो वो सारे ऑर्गेनिक मैटर जो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं, जिनको हम कैन बी यूज फॉर एनर्जी, जिसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सब किसका पार्ट है, आपके बायोमास फ्यूल का। बायोमास फ्यूल आर डिराइव्ड फ्रॉम कार्बन बेस्ड मटेरियल कंटेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि सीक्वेंस यानी कि बायोमास फ्यूल जो है एनर्जी कंटेंट जिनमें सबसे ज्यादा है तो वो है आपका कोकोनट शेल में, उसके बाद ये डंग में, और फिर अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज के अंदर, डी ऑप्शन। आगे बोलता आइडेंटिफाई करो करेक्ट ग्रुप ऑफ डिसीज कोज बाय द पॉल्यूटेड वाटर। तो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वाटर बोर्न डिसीज की बेसिकली जो है वो बात की गई है। तो उसमें आएगा ये कोलेरा हो गया, एक्यू डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया या पोलियो हो गया, ये सब इसका पार्ट है। तो आंसर आएगा ए। बाकी ना ये जो वेरियस टाइप की डिसीज है, जोनोटिक हो गया या वाटर बोर्न डिसीज हो गया, एयरबोर्न हो गया, वेक्टर बोर्न हो गया, और जो लेटेस्ट अभी चल रही हैं आपके जो वायरसेस हैं, कोरोना वायरस और ये सब, तो उनके बारे में एक पूरी कंप्लीट मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, तो उसको आप देख लेना, उससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो एक बार आगे देखते हैं। फिर बोलता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन और एक है आपका रीजनिंग। तो बोलता है सबसे पहला असर्शन, ये स्किल डेवलपमेंट इज ए की फीचर। स्किल डेवलपमेंट जो है वो की फीचर है इन एवरी इंडिविजुअल लाइफ। हर इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर स्किल डेवलपमेंट जो है एक फीचर होता है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता है। असर्शन ओके। रीजनिंग बोलता है इंडिविजुअल हु वांट टू गेट एम्प्लॉयड, एक ऐसा इंडिविजुअल जो नौकरी पाना चाहता है, नीड टू पोजेस गुड क्वालिफिक एजुकेशन ओनली। तो उसको सिर्फ अच्छी एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए, ऐसा है क्या, मतलब गुड एजुकेशन है तो ही आपको नौकरी पा सकते हैं, इसके अलावा नहीं है, नहीं सर। तो रीजन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर इज द सी, ए जो है वो ट्रू है, बट आर जो है वो क्या है जी, फॉल्स है। आगे हाउ मेनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर देयर इन इंडिया टिल मार्च 2011। ये पुराना क्वेश्चन था, मैंने डाल दिया इसमें करंट का बताने के लिए। वैसे तो ये था इसका ऑप्शन जो है 26 का वो डी था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं करंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अपने इंडिया के अंदर 103 नेशनल पार्क है, 2021 का डेटा है ये। ओके, तो 103 नेशनल पार्क है और 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने इंडिया के अंदर। ओके, और सबसे हाईएस्ट जो आपका नेशनल पार्क है वो दो स्टेट के अंदर है, नो, एक है मध्य प्रदेश और एक है कौन सा, अंडमान निकोबार। उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सोइल पार्टिकल अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो आपको यहाँ पे जो है बताना है करेक्ट ऑर्डर के अंदर आपको लगाना है सोइल पार्टिकुलर सबसे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे जाते हुए। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स है वो क्ले में, उसके बाद सिल्ट में, फिर सैंड में और फिर ग्रेवल में। तो आंसर आएगा सी।
आगे बोलता है इन सोशल साइंस के अंदर ए सेंट्रल इशू इज द क्वेश्चन ऑफ वेदर द सोशल वर्ल्ड कैन बी स्टडी यूजिंग द मेथड ऑफ नेचुरल साइंस। दिस स्टेटमेंट रेफर, तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है आपका ओंटोलॉजी। ये जो आंसर है इसका ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटिटी और उनका रिलेशनशिप। तो एक ऐसा सोशल साइंस ए सेंट्रल इशू, सोशल साइंस में सेंट्रल इशू होता है वेदर कि क्या जो सोशल वर्ल्ड है उसको स्टडी किया जा सकता है यूजिंग द मेथड ऑफ नेचुरल साइंस। तो इस स्टेटमेंट को मतलब हम लोग जो है वो स्टडी कर सकते हैं सोशल वर्ल्ड को विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल साइंस। तो इस पढ़ाई को जो है हम बोलते हैं क्या, ओंटोलॉजी। चलिए जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में जो है वो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बताना है। सबसे पहला, फ्यूल सेल एक डिवाइस होता है जो यूज करता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही बात है, फ्यूल सेल ये होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेपरेट बाय द इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है जो सेपरेट होता है किससे, इलेक्ट्रोलाइट से। ये भी सही है। इट इज जस्ट लाइक बैटरी, फ्यूल सेल बोलते हैं, फ्यूल सेल के लिए बोल रहे हैं कि इट इज जस्ट लाइक बैटरी, इट नीड टू बी रिचार्ज विद द इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा होता है क्या, नहीं सर, ये जो है इसकी फिनोमिना या फिर ये जो करेक्टरिस्टिक इसका नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ओनली 1 and 2, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 29 का ए ऑप्शन। फिर आ गया आपका 30th के अंदर आपको जो है ये बता रखा है सोइल के बारे में, उसके कुछ जो है वो जेनेसिस की बात की गई है। तो हिस्टोसोल्स, एंडीसोल्स, जेलिसोल्स और ये एरिडोसोल्स जो है इसको आपको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। ओके, तो सबसे पहले हिस्टोसोल्स जो है वो क्या है, हिस्टोसोल एक ऐसी सोइल है, सोइल ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ सोइल विद ए थिक अपर लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो ये है आपका हिस्टोसोल का 4 हो गया। एंडीसोल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सोइल डेट इंक्लूड सोइल फॉर्म ऑन द वोल्केनिक ऐश, जो वोल्केनिक ऐश के ऊपर जो ज्वालामुखी होता है ना, उसकी ऐश के ऊपर जो आपकी सोइल जो जनरेट होती है उसको बोलते हैं एंडीसोल्स। ओके, गैलीसोल्स की अगर बात करें तो ये वो सोइल है जो आपके परमाफ्रोस्ट के रीजन के अंदर बेसिस जो कोल्ड एरिया जो होता है ना वहां पे जो पाई जाती है उसको जेलीसोल्स बोलते हैं। सोइल ऑर्डर ऑफ द कोल्ड रीजन इंक्लूडिंग सोइल्स अंडरलेन बाय द परमाफ्रोस्ट। ये और ये एंडीसोल्स जो है, ये एरिडोसोल्स, ये है आपका सोइल ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ सोइल ऑफ द ड्राई क्लाइमेट। ये 3rd इसका। तो 30th का जो आपका ऑप्शन बन रहा है डेट इज द ए ऑप्शन, 4, 1, 2, 3। आगे बायोमास की बात करें, बोलता है बायोमास फ्यूल हैव द पोटेंशियल, बायोमास फ्यूल के अंदर पोटेंशियल है कि टू फॉर्म ए सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स बिकॉज दे, अब ये बताना है आपको यहाँ पे। तो बोलता है बायोमास जो फ्यूल है उसके अंदर बायोमास फ्यूल हैव द पोटेंशियल, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो फॉर्म कर सकता है एक सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स। बिकॉज ऐसा इसलिए कर सकते क्योंकि बिकॉज दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बायोमास है वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन होने पर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एज मच एज दे कंज्यूम व्हेन दे ग्रो। तो जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं, उससे ज्यादा वो उतना ही वो उसको जो है वो क्या कर लेते हैं, कंज्यूम भी कर लेते हैं जब वो ग्रो होते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए। क्वेश्चन एक बार समझना, वो क्या बोलता है बायोमास के फ्यूल है हैव द पोटेंशियल, उनके अंदर ये पावर होती है, ये पोटेंशियल है टू फॉर्म ए सस्टेनेबल, वो एक सस्टेनेबल नेचर का कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स बनते हैं। कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितना निकालेंगे उतना ही जो है वो क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो फिर एमिशन जो है वो तो क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन एज मच एज दे कंज्यूम व्हेन दे ग्रो। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स हैज रिलेटिवली स्लो ऑनसेट, इनमें से कौन सा नेचुरल हजार्ड ऐसा है जिसकी बिगिनिंग बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है। तो ऑनसेट का मतलब क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ओके, तो स्लो बिगिनिंग जो है वो किस नेचुरल हजार्ड्स की होती है, डेट इज द ड्रॉट, जो सूखा पड़ता है उसकी। आगे, मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर सिस्टम आर, जो मेजर सोर्स जो है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट का फ्रेश वाटर सिस्टम के अंदर वो कौन सा है। ओके, वो बताना आपको। एक तो एग्रीकल्चर रन ऑफ है, ओके, एक आपका है फूड प्रोसेसिंग, ये भी आपका मेजर सोर्स है, और माइनिंग इसका पार्ट नहीं होता है, और एक सीवेज इफ्लुएंट, ये लैंडफिल साइड भी इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा ए, बी एंड डी, ए बी डी बोले तो सी ऑप्शन। ओके, चलो जी आगे। बोलता है अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल पार्टीज जो थी इन द सेकंड कमिटमेंट पीरियड हैव टू रिड्यूस, उन्होंने पार्टीज ने ये कमिट किया कि हम रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन के, उसको जो ग्रीन हाउस गैसेस का वो जो एमिशन करते थे उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे विद रेफरेंस टू द 1990 लेवल बाय एटलीस्ट, कम से कम 18% से उसको जो है वो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। डी ऑप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीन्यूएबल नेचुरल, इनमें से कौन सा रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, दैट इज अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
आगे टारगेट सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द पावर के लिए जो है पावर फ्रॉम रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन बाय द 2022 के लिए जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रखा, तो वो था जी आपका कितना 100 गीगावाट्स का। तो सोलर के लिए वैसे बता दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया हुआ ये टारगेट 175 गीगावाट्स का, मतलब 175 गीगावाट एनर्जी हम जो है वो क्या करें प्रोड्यूस करेंगे और रीन्यूएबल एनर्जी ओके 2022 तक। तो उसका जो टारगेट था वो ये है 100 गीगावाट तो कहाँ से सोलर से, 60 गीगावाट विंड से, 10 जो है वो बायो पावर से और 5 जो है वो स्मॉल हाइड्रो पावर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना 175 टोटल है, उसमें 100 जो है वो सोलर, 60 विंड, 10 बायो पावर और 5 जो है वो क्या स्मॉल हाइड्रो पावर। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सा है जिससे डायरेक्टली जो है आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो है जी आपका विंड। वो क्या है आपका विंड्स के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया भी था क्लासेस के अंदर कि जो वो टरबाइन से हम चला देते हैं या फिर वो जो हमारे वो होते हैं ना ब्लेड्स होते हैं, आपने देखा होगा मैंने बताया पवन चक्की जो होती है तो 3 ब्लेड्स होते हैं, बड़े बड़े रेडियस होते हैं उनके, तो उसके थ्रू वो जब वो घूमते हैं विंड की वजह से, मतलब वो घूमते हैं तो उसके नीचे जो है हम लोगों ने जो है वो क्या करके टरबाइन लगा के तो वो घूमती है जिससे एनर्जी प्रोडक्शन का जो है वो क्या होता है काम होता है। तो डायरेक्टली जो है वो होता है किसमें विंड से। तो 37 का जो आंसर आएगा वो कौन सा विंड। आगे इन द लास्ट फ्यू ईयर इंडिया हैज बीन अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन, किस ट्रॉपिकल साइक्लोन से जो है वो इंडिया सबसे ज्यादा जो है वो क्या हुआ है फ्यू ईयर्स के अंदर अफेक्ट हुआ है, वो है ये गाजा हो गया, हुडहुड हो गया और ये ऑक्ची, सी ऑप्शन। आगे असर्शन रीजनिंग का है, बोलता है मैथमोलो ग्लोबिनीमिया इज ए कंडीशन इन विच ब्लड इज नॉट एबल, जिसके अंदर ब्लड जो है वो एबल नहीं होता है, किस चीज के लिए एबल नहीं होता, टू कैरी एंड डिलीवर एनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। बिल्कुल सही बात है, यही वो डिजीज है जिसके एक कंडीशन है बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर जो ब्लड है, ठीक है, वो एबल नहीं है कैरी करने में या डिलीवर करने में एनफ ऑक्सीजन टू द बॉडी को। असर ओके, ऐसा क्यों होता है मालूम, ऐसा होता है जब आपका नाइट्रेट लेवल बढ़ जाता है ना बहुत ज्यादा, मतलब कंज्यूमिंग ड्रिंकिंग वाटर विद हाई नाइट्रेट लेवल मे कॉज द मैथेमोग्लोबिनीमिया। ओके, तो ये इसकी वजह से होता है, नाइट्रेट लेवल के बढ़ जाने के कारण होता है। ओके, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो आंसर जो बनेगा रीजनिंग भी एकदम ओके और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो 39 का जो बनेगा डेट इज द ए ऑप्शन। आगे 40 विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रायोरिटी एरिया इन रिलेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो हमारा प्रायोरिटी एरिया जो थे वो कौन कौन से थे, तो वो था जी एक तो अपना नो पॉवर्टी, इसके ऊपर हमने काम किया था जी बिल्कुल। एक था आपका जीरो हंगर के ऊपर भी हमने काम किया, यस। रिड्यूसिंग द अर्बनाइजेशन, नो। पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यस। तो आंसर जो था वो था फर्स्ट सेकंड एंड 4 बोले तो डी ऑप्शन। आगे असर्शन रीजनिंग दिया गया, बोलता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन इन द लोवेस्ट ट्रोपोस्फियर इज डिजायरेबल। ओजोन का हाई कंसंट्रेशन होना जरूरी है क्या, डिजायरेबल जरूरी है क्या, ऐसा है क्या, नहीं सर, असर्शन आपकी गलत है, ट्रोपोस्फियर में नहीं है और पहली बात वो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होता है। रीजनिंग जो है वो बोलता है ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। ये बिल्कुल सही है, जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आपको जो देखने को मिलती है तो वो बेसिकली क्या करती है, जो ऊपर से सन से जो है वो यूवी रेज जो आ रही होती हैं तो उनको जो है वो डायरेक्टली इंडिया यहाँ पे अर्थ के ऊपर आने से क्या करती है, रोकने का काम करती है। तो असर्शन गलत है बट उसका रीजन जो है वो क्या है, करेक्ट है, तो आंसर आएगा डी। आगे algal blooms in oligotrophic lakes are, ये क्या होती है, ये वेरी रेयर, बहुत ही कम पाई जाती हैं बेसिकली। तो algal blooms मतलब टॉक्सिक ब्लूम्स आर रेयर इन ओलिगोट्रोफिक लेक, बट यूट्रोफिक लेक्स के अंदर जो है ये लगातार जो है वो क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो ये यूट्रोफिक लेक्स के अंदर जो है ये फ्रीक्वेंटली क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये क्वेश्चन आपकी बार आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे efficiency of the electrical power generation is least among the following source of energy in case of, efficiency जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की वो सबसे कम जो है वो कहां पे, तो सबसे कम जो है वो है आपका जियोथर्मल के अंदर। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मेन एम था वो क्या था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम था तो हम फेज आउट करेंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, वो सब सब्सटेंस जिनके एमिट होने पर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो उनको हम क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे, हटाने का काम करेंगे। आगे इन लार्ज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया द ग्राउंड वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय, तो ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट होता है किससे, आर्सेनिक से, ए। आगे अर्थक्वेक ए इज 5 इन रिचर स्केल एंड अर्थक्वेक बी जो है वो 8 है, किसमें, इन द सेम स्केल के अंदर। तो अर्थक्वेक बी हैज 1000 टाइम द वेव एम्पलीट्यूड कंपेयर टू द ए,
क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 जो है वो बोलती है जी द एनर्जी रिलीज इन बी इज 3 टाइम डेट ऑफ द ए। ऐसा है क्या? नहीं सर, ये बात जो है वो क्या है? गलत है। तो 46 का जो है वो आएगा क्या? स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट 2 जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है, ए। आगे, ताजमहल इज मेनली थ्रेटन्ड बाय द डिलीटरियस इफेक्ट ऑफ। ताजमहल का जो पत्थर है, जो व्हाइट पत्थर, वो अब पीला पड़ने लगा, उसके पीछे का जो मेन रीजन है डेट इज द सल्फर डाइऑक्साइड, ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, इट इज द ओजोन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के जो है वो आपको फीचर बताना है। पेरिस एग्रीमेंट में क्या था? द एग्रीमेंट फोकस ऑन मिटिगेशन मेजर फॉर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये था क्या? नहीं सर, ये तो नहीं था इसमें। द एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात थी कि हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड कॉमन के ऊपर कॉमन पे काम करता है, बट उनका जो रिस्पांसिबिलिटी है वो क्या है? डिफरेंशिएटेड। पेरिस एग्रीमेंट पर्टेन्स टू 2020 क्लाइमेट एक्शन। जी ये भी एकदम सही है। ये रिलेटेड था किससे? 2020 के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के जो एक्शन लिए गए उसके लिए रिलेटेड था। तो 49 का जो है वो आएगा क्या? सी ऑप्शन। आगे, इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर शेयर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इन द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया बाय द ईयर 2030 तक। 2030 तक का जो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है वो कितना है? 40% का, सी ऑप्शन, ध्यान रखना। आगे बोलता है अमंग द फॉलोइंग विच इज बेटर सुटेड फॉर डंपिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट। बात करें किसका? न्यूक्लियर वेस्ट का। तो न्यूक्लियर वेस्ट को अगर आपने जो है वो क्या करना, डंप करना, तो सबसे सही चीज जो है वो क्या? तो सबसे सही चीज जो है वो उसको क्या आप डंप कर दो, कहां पे? सोल्ट माइंस के अंदर। डेजर्ट में नहीं करना, ओपन में रहेगा आपका, फॉरेस्ट के अंदर मत करना, ओशंस में नहीं, कहां पे करो? सोल्ट माइंस के अंदर, ए। आगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है कट डाउन द ट्री इन लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज। सबसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो क्या होगा? अगर आप जो है वो क्या करोगे? डिफोरेस्टेशन करोगे तो उससे जो है मेन इंपैक्ट जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा कि आपकी जो सोइल है वो इरोज होती जाएगी बेसिकली। तो इसकी वजह से होगा क्या कि इंक्रीज रेट होगा सोइल इरोजन दोज एरिया, डी। आगे, द टारगेट सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर जनरेटिंग पावर फ्रॉम द विंड एनर्जी बाय द ईयर 2022 इज। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो 2022 तक का जो टारगेट था विंड एनर्जी से वो कितना था? तो वो आपको मिलता है 175 टोटल था, 100 तो एक हो गया, तो रिमेनिंग रह गए थे कितना? 75 में से 10 और 5 अलग अलग, और आगे कितने? 60। तो 53 का ऑप्शन क्या आएगा? विंड एनर्जी से 60 गीगावाट्स। विच पोल्यूटेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ मरीन पोल्यूशन। मरीन पोल्यूशन का सबसे मेजर सोर्स जो है वो कौन सा पोल्यूटेंट है? तो वैसे तो बता दूं मैं, इसका जो मेजर सोर्स है डेट इज द एग्रीकल्चर रन ऑफ, ए। खैर इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है वो क्या? इट रेफर टू पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एंड द इनऑर्गेनिक रेसिड्यू ऑफ द फर्टिलाइजर यूज इन द एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। ये जो रन ऑफ है ये पोल्यूट करता है पहले फ्रेश वाटर को ऑन ए मैसिव स्केल, एंड देन दीज पोल्यूटेंट्स अल्टीमेटली फाइंड द वे टू द ओशियन। जो एक्सेस नाइट्रोजन एंड द फॉस्फेट प्रेजेंट होता है इन दिस फर्टिलाइजर कैन लीच द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को ये दूषित करता है और मूव वाया सरफेस रन ऑफ इनटू द लार्ज वाटरवे। तो सबसे ज्यादा कौन सा पोल्यूटेंट है जो मेजर सोर्स है मरीन पोल्यूशन का? डेट इज द एग्रीकल्चर रन ऑफ। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। जो एग्रीकल्चर के दौरान हम लोग जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स मतलब ये यूज कर रहे हैं ये सब। आगे, परमाफ्रोस्ट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच बायोम। किस बायोम का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है परमाफ्रोस्ट? तो ये है जी आपका टुंड्रा, बी। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन द यूट्रोफिक वाटर इज। ये यूट्रोफिक वाटर के अंदर जो केमिकल ऑक्सीजन जो है डिमांड जो करता है वो क्या है? वो है जी आपका मीडियम। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीडियम इन द यूट्रोफिक वाटर, ये ध्यान रखना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जो है वो क्या है कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्स को जो है वो यूज करेंगे जुडिशियली, बहुत अच्छे तरीके से हम जो है मतलब सोच समझ कर उनका इस्तेमाल करेंगे, सो दैट ताकि दे आर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यही तो डेफिनेशन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ऑप्शन आएगा बी, सी सॉरी। आगे, मैंग्रोव्स एग्जिस्ट इन। जो मैंग्रोव्स होते हैं, तो मैंग्रोव्स पहली बात तो होता है कि ये एक वुडी ट्री होता है या श्रब होते हैं बेसिकली, जो लिव होते हैं इन द सैलिन वाटर अलोंग द कोस्ट लाइन। तो बोलते हैं मैंग्रोव्स एग्जिस्ट करते हैं कहां पे? मैंग्रोव्स एग्जिस्ट करते हैं सैलिन वाटर के अंदर, डी। आगे, Which one of the following conference or summit also known as UN Conference on Sustainable Development? इनमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस को या समिट को हम बोलते हैं क्या? UN Conference on Sustainable Development। तो कौन सी थी? वो थी जी बेसिकली आपकी Rio+20 कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ जी ठीक है।
आगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ द सरफेस ओजोन विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने में, सरफेस ओजोन को फॉर्मेट करने में, तो वो है जी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये बनाते हैं, सनलाइट एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर नहीं करता है, ठीक है। तो जो आपका ओजोन सरफेस है ओजोन सरफेस को फॉर्मेट करने में ये 3 फैक्टर जो है वो रोल प्ले करते हैं, तो आपका ए एंड सी एंड डी, ए सी डी बोले तो थर्ड ऑप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ जियोफिजिकल हजार्ड, इनमें से कौन सा जो है वो जियोफिजिकल हजार्ड की कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो है जी आपका अवलोंचे। क्लासरूम के अंदर करवाया था, सारा ध्यान रखना इसको। आगे बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब, मिलेनियम वर्ड के मिलेनियम तो वो सन 2000 को बोलते हैं ना, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर अडॉप्ट इन द यूएन इन 2010 के अंदर, नहीं सर सन 2000 में, तो स्टेटमेंट 1 तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड बोलता है डेवलपिंग ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपकी इनकरेक्ट है और 2 जो है वो क्या है करेक्ट है, तो करेक्ट बतानी चाहिए, करेक्ट कौन सी है जी आपकी ओनली 2, बी ऑप्शन। आगे, विच आर द एग्जाम्पल ऑफ द पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है किसका, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल आपको बताना कौन कौन सा है। एक तो बेसिकली वाटर जो डैम के पीछे है ना, वो उसमें काइनेटिक एनर्जी, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो उसकी वजह से जब वो नीचे जाएगा ओके, तो फिर टरबाइन चलेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का काम होगा, तो वाटर डेट इज बिहाइंड द डैम, ये आपका एग्जाम्पल है किसका, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का। ओके, दूसरा जो है वो रेडियो सिग्नल, ये है क्या, नहीं सर। एयरप्लेन आइडलिंग ऑन द रनवे, जो अभी रनवे के ऊपर जो एयरप्लेन है, ये भी आपका एग्जाम्पल है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि जब ये चलेगा तो फिर इसके अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस होने का काम होगा। सैटेलाइट बिफोर इट इज लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च से पहले, जी ये भी आपका एग्जाम्पल है। कोल्ड स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ है, तो ये भी इसका एग्जांपल है, क्योंकि जब उसको छोड़ेंगे तो फिर उसमें आपको फोर्स देखने को मिलेगा। एंड हीट हार्नेस फ्रॉम द ओशियन, जो हीट हार्नेस्ड होगी ओशियन से, नहीं सर ये इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो आएगा 63 का डेट इज ए, बोल दो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को अगर आपने क्या करना है, डिस्पोज करना है, तो उसका बायोलॉजिकल मेथड जो है वो कौन सा, वो है जी आपका कंपोस्टिंग, सी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज इंक्लूड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखो अगर बात करते हैं इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसके अंदर टोटल मिला के 8 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो 8 एलिमेंट जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर आता है वो कौन कौन से हैं, वो है जी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, पर्टिकुलेट मैटर जिसको PM बोलते हैं, PM10 भी आता है और PM 2.5 भी आता है। ओके, ओजोन आएगा O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, लेड आएगा PB और ये अमोनिया आएगा NH3। ओके, तो अब ये बोलते हैं इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो इंक्लूड है इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो इनके अगर इनमें से अगर हम चेक करते हैं तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका एलिमेंट है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो आंसर आएगा क्या, C, 65 का C। आगे 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर मिशन, इनमें से कौन सा मिशन है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आपका NAPCC था 2008 के अंदर जो हम लेके आए थे, इसके अंदर टोटल मिला के 8 प्लस में 4, वो 4 को तो इग्नोर करो, 8 हमारे मेन नेशनल मिशन थे, तो उनमें से इनमें से बताना है कि कौन सा उन 8 में इंक्लूड है। सबसे पहला सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये था, हाँ जी बिल्कुल था। इसके बाद में जो है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये था क्या, नहीं सर ये नहीं था। स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज 8वां, हाँ जी ये भी था आपका, तो आंसर आएगा A एंड C, फोर्थ आंसर। आगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन हैपन ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच कंपोनेंट इन वाटर, कौन सा कंपोनेंट जब पानी के अंदर ज्यादा होता है, तो ये तो पहले भी हम देखा था, नाइट्रेट की वजह से होता है ये सब। ओके, तो जब नाइट्रेट का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो होता है। आगे, इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल सोलर अलायंस, PM मोदी ने शुरुआत किया था इसको, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो जोनली टेकन बाय द इंडिया और फ्रांस, ध्यान रखना फ्रांस एंड इंडिया बोल दो, बी ऑप्शन, 68 का बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंक ऑफ CO2, तो CO2 गैस के जो लार्जेस्ट कार्बन सिंक जो है वो कौन है, तो वो है जी आपका ओशियन, ये लार्जेस्ट कार्बन सिंक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर, इनमें से कौन सी डिसीज जो है वो होती है किसके कारण, पोल्यूटेड वाटर के कारण, जो दूषित पानी के कारण जो कौन सी डिसीज होती है वो कौन सी है। एक तो ये जादिया, ये भी है, दूसरा डेंगू नहीं है, एमोनिबियस, ये एमोएबाइसिस और ये टाइफाइड, ये भी इसके कारण होते हैं, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, D। आगे, चूज द सेट ऑफ नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्स, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो नॉन रिन्यूएबल जो है वो है आपका नेचुरल गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब, बी ऑप्शन।
आगे, वन ऑफ द पैरामीटर यूज इन द करेक्टरिस्टिक द एयर क्वालिटी एट ए लोकेशन PM 2.5, हियर द सफिक्स 2.5 का मतलब जो है वो बताना है क्या है। तो 2.5 का मतलब है इट इज द साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द सर्टेन यूनिट। तो ये क्या, इट इज द साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन द सर्टेन यूनिट, बी ऑप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन व्हीकुलर पोल्यूटेंट, में से कौन सा नॉन व्हीकुलर पोल्यूटेंट है आपको ये बताना। तो नॉन व्हीकुलर पोल्यूटेंट जो है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ए। ओके जी सर, लो जी ये हो गए अपने 73 क्वेश्चन। अब आगे शुरू करते हैं। लो जी, अब नेक्स्ट फाइल से जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है क्या, बोलता है बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज। बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, इट इज अ रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो अलग अलग तरह की जो स्पीसीज जो सर्वाइव करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो आंसर आएगा ए का फर्स्ट। आगे, हाउ एन ऑर्गेनिज्म सूटेड टू लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड, मतलब किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को क्या करता है, सूट करता है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो है वो क्या कर सके, रह सके, उसको बोलते हैं कि वो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है। तो आंसर आएगा सेकंड का बी, अडेप्शन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज अ टाइगर स्टेट, किसको, कौन सी स्टेट को हम टाइगर स्टेट बोलते हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। आगे, वाइल ऑल रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्लो करती हैं इनटू द, वो मतलब कहाँ पे जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में, जबकि नर्मदा और ताप्ती जो है वो फ्लो करती है अरेबियन सी। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो दो रिवर हैं नर्मदा और ताप्ती जो हैं ये फॉलो करते थे स्लोप ऑफ द रिफ्ट वैली, ये ध्यान रखना। तो फोर्थ का आंसर जो है वो क्या है, ए। आगे, ये मैचिंग करना आपको फिफ्थ का, नेशनल पार्क और आपको स्टेट बताना है कहाँ कहाँ पे है। तो ये पेरियार जो है वो है कहाँ पे, केरल के अंदर। ये नंदनकानन जो है ये है जी आपका कहाँ पे, ओडिशा। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये है आपका कहाँ पे, आपका उत्तराखंड के अंदर, UK। और जो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये है कहाँ आपका, राजस्थान में। तो फिफ्थ का जो आंसर आएगा डेट इज द ए। आगे, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है ऑफ द पॉसिबल चेंज इन द, किसके अंदर, जो अगर मान लो पूरे साल में जो पॉसिबल चेंज होता है किसके अंदर, फिजिकल करेक्टरिस्टिक में, मतलब एनवायरनमेंट के फिजिकल करेक्टरिस्टिक में, एनवायरनमेंट के बायोफिजिकल करेक्टरिस्टिक में, या सोशियो इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक के अंदर जो चेंज होता है ना उसका असेसमेंट जो हम करते हैं उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो इन करेक्टरिस्टिक का एनवायरनमेंट के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ा उसको बेसिकली हम यहाँ पे मेजर करते हैं। तो आंसर जो आएगा सिक्स का डेट इज अ डी ऑप्शन। आगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड है वो बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका थार डेजर्ट जो है ना राजस्थान का, वहाँ पे। आगे, टर्पनाइल ऑयल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो टर्पनाइल जो ऑयल होता है वो पाया जाता है, ये पीनस बोलते हैं ना उसको बेसिकली, तो वो पाया जाता है आपका चिरपिन से, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने के लिए जो टर्पनाइल ऑयल इसको ऑब्टेन करते हैं बाय डिस्टिलेशन एंड रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द ओलियोरेसिन प्रोड्यूस बाय द वेरियस स्पीसीज ऑफ द पेनिस, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 8th का जो आएगा डेट इज बी। आगे, मेन करेक्टरिस्टिक जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का वो क्या है आपको बताना है, मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो एक तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा है जिसको थ्रेट है किसी ह्यूमन बीइंग से, जी बिल्कुल, और ये बायोजियोग्राफिकल रीजन है विद ए स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज, इसके अंदर ऐसी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड है और जो खत्म होने वाली हैं। तो ये दोनों इसके करेक्टरिस्टिक, आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। आगे, सागरमाथा नेशनल पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ विच माउंटेन पीक, किस माउंटेन पीक को प्रिजर्व करने के लिए ये जो नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया था, तो ये है जी आपका माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन। आगे, चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1974 में, ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कहाँ पे हुआ था, वो UK में, उत्तराखंड के अंदर, ए। आगे, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय द पैरोलिसिस रेफर्स टू, तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो क्या है बेसिकली, ये है कि हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ए। आगे, मेन रीजन जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो क्या, तो मेन रीजन जो ग्लोबल वार्मिंग का वो ये है, इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक CO2 इन द एयर। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीजन है वो क्या, कि जो मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो CO2 जो है वो एयर के अंदर आ गई है, वो चीज, ए। आगे, नंबर ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज आइडेंटिफाइड फॉर रिड्यूस एमिशन एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल, कितनी गैसेज थी ग्रीन हाउस गैसेज जिसको हमने जो है एमिशन के ऊपर रोक लगाना था, तो वो थे जी आपके टोटल मिला के 6। आगे, दिस स्पीसीज दोज आर स्पेशली लाइकली टू डेवलप ऑन बायोलॉजिकल आइसोलेटेड एरिया सच एज आइलैंड आर कोल, तो ऐसी कौन सी स्पीसीज हैं जो बेसिकली डेवलप होते हैं कहाँ पे, बायोलॉजिकल आइसोलेटेड एरियाज के अंदर, तो वो हैं जी आपके एंडेमिक स्पीसीज, ए। आगे,
रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ, जो रामसर कन्वेंशन जो चलाया गया था वो था किसके लिए, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। आगे, ग्रेट इंडियन राइनो हैज इट्स नेचुरल होम, उसका जो नेचुरल होम जो है वो कहाँ पे, वो है जी आपका ये काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, ध्यान रखना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन बायो एक्यूमुलेशन एंड द कंटेमिनेशन ऑफ द फूड चेन, इनमें से कौन सा किसकी वजह से होता है, मतलब ये जो बायो एक्यूमुलेशन एंड कंटेमिनेशन होता है फूड चेन का, तो वो होता है पेस्टिसाइड्स की वजह से। शुरुआत होती है कहाँ से, पेस्टिसाइड। जो एग्रीकल्चर में हम इसको यूज़ करते हैं तो वो नेचुरल बात है, आपकी जो फसल आएगी वो भी आपकी पेस्टिसाइड से अफेक्टेड होगी, और वो उसको जो कंज्यूम करेगा वो भी उससे क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो वो चीज़ है। तो पूरा फूड चेन के अंदर आने वाले जो भी आपके वेरियस जो आपकी ट्रॉपिक लेयर होती है उसके अंदर आने वाले जो एलिमेंट है वो सारे के सारे उससे ग्रसित हो जाते हैं। आगे, पोल्यूटेंट्स इन द सोइल कैन बी ब्रोकन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, जो पोल्यूटेंट होता है सोइल के अंदर वो ब्रोक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, बायो रेमिडेशन, बायो रेमिडेशन, ध्यान रखना बी। आगे, मैचिंग करना है आपको। ओजोन डिप्लीशन की अगर बात करें, ओजोन डिप्लीशन के लिए आया था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, CO2 रिडक्शन के लिए आया था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है वो था जी आपका रियो समिट, और हजार्ड्स वेस्ट के लिए आया था आपका कौन सा, बेसल कन्वेंशन। तो आंसर आएगा 20th का ए। आगे, लायन टेल ये मकाओ इज एंडेमिक टू, ये जो है वो है क्या, ये है नीलगिरीज के लिए इसको यूज किया जाता है। आगे, द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ द बायोडिग्रेडेबल अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो क्या है, वो है पैलेटाइजेशन। अगर अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अगर अर्बन सॉलिड वेस्ट जो है अब उसको आपने मैनेज करना है एफिशिएंट वे के अंदर, तो सबसे बढ़िया तरीका जो है वो क्या है, पैलेटाइजेशन का। पैलेटाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या है, जो सामग्री होती है ना उसको पहले पिघलाएंगे, पिघला के उसको बाहर निकालते हैं, और उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो कुछ अलग अलग मटीरियल्स को जो है वो बनाने के लिए हम करते हैं, उसको बोलते हैं पैलेटाइजेशन। तो 22 का 1 मिनट, 22 का कंपोजिटिंग, कंपोजिटिंग बोलते हैं उसको, 1 मिनट रुको, पैलेटाइजेशन, सॉरी 1 मिनट रुको यार। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ द बायोडिग्रेडेबल अर्बन सॉलिड वेस्ट जो है वो यही है, ठीक है। तो 22 का जो ऑप्शन आएगा डेट इज द कंपोजिटिंग। चलो आगे, वाइल्ड वाटर बफेलो और द एशियन बफेलो और द इंडियन बफेलो इज मोस्टली फाउंड, ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर। आगे, स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज असाइंड बाय द, ये जो वर्ल्ड मतलब एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो दिया जाएगा ये कौन देता है, ये देता है जी आपका यूनेस्को। आगे, मैचिंग करना था आपको इसको, और सबसे पहले ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, असम के अंदर, और ये क्योलाडो नेशनल पार्क जो है राजस्थान, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल में, और जो ये नंदा देवी नेशनल पार्क है कहाँ, यूपी के अंदर। तो 25 का जो है बनेगा ए ऑप्शन। आगे, इन विच सिटी, किस सिटी के अंदर हुआ था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट ऑल्सो टर्म्ड द अर्थ समिट हेल्ड, कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो के अंदर, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं बेसिकली हम लोग। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन साइटू कंजर्वेशन फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्स, इन साइटू क्या होता है, एक दो तरीके से हम जो है वो क्या करते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करते हैं, एक होता है एक्स साइटू और एक होता है कौन सा, इन साइटू। ओके, इन साइटू क्या होता है, जब उसके नेचुरल सराउंडिंग के अंदर ही हम उसको जो है वो क्या करते हैं, कंजर्व करने का काम करते हैं। तो बोलता है विच वन, इनमें से कौन सा जो है वो इन साइटू कंजर्वेशन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो वो है जी प्रोटेक्टेड एरिया, इन एरियाज में ले जाकर के उसको उनको कंजर्व करना, ये इसका पार्ट नहीं है इन साइटू का, ये एक्स साइटू हो जाएगा। आगे, ये मौना लाओ इन हवाई इज फेमस फॉर, ये किसके लिए जो है वो फेमस है, तो वो फेमस है आपके कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल सिंस 1957, इसके लिए फेमस है ये कंटिन्यू क्या करता है, एटमॉस्फेरिक CO2 को जो है वो क्या करता है, मॉनिटर करने का काम कर रहा है। आगे, टेरी डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपका, तो टेरी डैम जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। आगे, IUCN स्टैंड्स फॉर, जो IUCN है वो किसके लिए स्टैंड्स करता है, तो IUCN एक इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने का, ए 30th का ए। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द फिनोमिना ऑफ द क्लासिकल स्मोक वाज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो क्लासिकल स्मोक, ये स्मोक का जो इसको जो ऑब्जर्व किया गया वो कहाँ किया गया था, जापान के अंदर। आगे,
द प्रोसेस ऑफ conversion of solid waste into organic fertilizer by making use of microorganisms such as bacteria and the fungi is called, इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपोजिटिंग। आगे यार इसका कंपोजिटिंग ये सही है, उसका ना वही था पहले, मैं एक बार रुको, मैं ये बता दूंगा आपको, इसको सही करना आप लोग ना, मेरे भी माइंड में बारी बारी वही घूम रहा था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, वो ये रहा, इसका ये है पैलेटाइजेशन। 20 सेकंड का बी कर लीजिए आप प्लीज़, ये इसका नहीं है। ओके चलो जी, इसके बाद आ गया जी अपना चलो ये कोरियोलिस इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम, जो कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है अर्थ रोटेशन की वजह से। ए आगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेट, एनवायरमेंट डे जो सेलिब्रेट जो है वो क्या जाता है, वो कब किया जाता है, 5 जून को। सी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर द वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के लिए जो है कॉमन जो इंडिकेटर है वो कौन सा है, तो कॉमन इंडिकेटर जो है वो है आपका ये सी, एस्चेरिशिया कोली, ये ट्रांसमिटेड टू द वाटर बॉडी थ्रू द फेकल मैटर से जो है ट्रांसमिट होता है। आगे, इन विच ईयर इंडिया अनाउंस ए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एनएपीसीसी जो है वो किस साल के अंदर जो है वो क्या किया गया, अनाउंस किया गया, वो है जी आपका 2008 में। ए आगे इसको कर दीजिएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, किस रीजन के अंदर जो है वो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई गई, वो है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको पाई जाएगी। अलग बहुत तरह के आपको पक्षी मिलेंगे, बहुत तरह के जानवर मिलेंगे सब। विच नेशनल पार्क इज सिचुएट एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन द कंट्री, कंट्री में हाईएस्ट एल्टीट्यूड के अंदर कौन सा नेशनल पार्क बेसिकली जो है वो आपका सिचुएट है, वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ये तो ये है इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर, द स्टेट JNK कंप्राइजिंग ऑफ द सेंट्रल क्रिस्टेलियन बेल्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय, तो ये हेमिस नेशनल पार्क है। तो अपने इंडिया के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर जो नेशनल पार्क सिचुएटेड है वो है कौन सा, हेमिस। आगे, द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश अराउंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो क्या किया है, एस्टैब्लिश किया है। 10 of the 18 biosphere reserve are the part of the world network of the biosphere reserve based on the UNESCO man and the biosphere MAB list program list, which of the following has been added in 2016, तो 2016 के अंदर जो है वो किसको इसके अंदर जो है वो क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया, तो वो था 2016 के अंदर आने वाला ये अगस्त्यमाला, ये बायोस्फीयर रिजर्व, इसको जो है वो इंक्लूड किया गया था। आगे फिर आएगा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, एक मिनट रुको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट्स कोजिंग पोल्यूटेंट इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा मैच नहीं करता, ये एल्टिन नर्वस सिस्टम से मैच करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पेस्टिसाइड से मैच करता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से मैच करता है, लेकिन स्किन कैंसर ये से मैच नहीं करता। स्किन कैंसर जो है वो किसकी वजह से, UV रेस की वजह से, तो 41 का डी। आगे, इंडिया एक्सप्लोडेड हर फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस एट, इंडिया ने जो है अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस जो है वो कहाँ पे एक्सप्लोड किया था, तो वो किया था जी आपके पोखरान के अंदर। आगे, वीड्स compete with the crops for resources, वीड जो है उसको compete करते हैं क्रॉप्स से रिसोर्स के तौर पे। फार्मर्स कैन गेट रीड ऑफ द वीड्स बाय यूजिंग, फार्मर जो है उसको छुटकारा मिल जाएगा कि उसको वीड यूज नहीं करना पड़ेगा अगर हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे किस चीज को, तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसको, हर्बिसाइड्स को। सी आगे, ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर ह्यूमन हेल्थ एज, ऑर्गेनिक फूड जो है उसको अच्छा माना जाता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ऐसा क्यों, क्योंकि इट इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। सी, क्योंकि इसके इनको बनाने में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, फर्टिलाइजर्स को या पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल नहीं करते। बिगेस्ट इंपैक्ट आर मेड ऑन द एनवायरनमेंट बाय, जो बिगेस्ट इंपैक्ट जो एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ा है वो किसी वजह से, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। आगे, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द फुलफिलमेंट ऑफ द ह्यूमन नीड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इस तरीके से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ह्यूमन नीड को ही फुलफिल करेंगे और एनवायरनमेंट का भी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। आगे, द रिव्यू डिक्लेरेशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21 एनकरेज पीपल, लोगों को जो है इसने क्या किया, एनकरेज किया पीपल को टू थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। ए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट ए वार्मिंग, इसमें कौन सा इंडिकेट करना है, वार्निंग इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है लगातार आपका बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या है,
ठीक है। तो वो है जी आपका एक्सपेंशन ऑफ ग्लेशियर। अरे अगर ग्लेशियर बढ़ेंगे तो ग्लोबल टेम्परेचर कम होगा। राइज इन द सी लेवल, बी, ये इसका ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर सी लेवल जो है वो आपका क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन जो है वो ये है कि आपके ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से, और वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। तो 48 का जो आंसर आएगा डेट इज द बी। ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोसिल फ्यूल कंबशन इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो बाय प्रोडक्ट जो है फोसिल फ्यूल को अगर आप कंबशन करेंगे, उसको अगर जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा सबसे क्लीनेस्ट है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं करता, वो है जी आपका कौन सा, नेचुरल गैसेस। आगे, वर्मी कंपोजिटिंग इज ए मेथड। वर्मी कंपोजिटिंग ए मेथड है जिसमें हम कंपोजिटिंग करेंगे डेट इन्वॉल्व, जिसके अंदर क्या होगा, अर्थ वॉर्म को हम यूज करते हैं। आगे, द मेथड विच कैन इंक्रीज द, ऐसा कौन सा मेथड है जो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा किस चीज को, विच कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द यूजेबल गुड क्वालिटी वाटर इज, ऐसा कौन सा मेथड है जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सप्लाई ऑफ द यूजेबल एंड द गुड क्वालिटी वाटर। वो क्या है, वो है आपका क्लाउड सीडिंग, सी। आगे, an organization or the entity is to get one carbon credit if it is able to avoid emission of, अगर वो able है क्या करने में, avoid करने में emission of किस चीज का, तो avoid करना emission of the 1 ton of any greenhouse gas, B। तो अगर आप इनके एमिशन पे अगर रोक लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलता है। आगे, यूजिंग कोल, नेचुरल गैस और ऑयल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हीट और ट्रांसपोर्टेशन रिलीज CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। द डेली CO2 एमिशन मेकअप द, जो डेली जो CO2 का जो एमिशन है ये क्या मेकअप करता है, ये मेकअप करता है क्या, कार्बन फुटप्रिंट्स। ए, कितना एमिशन कर रहे हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो कौन सा है, वो होता है ये एंथ्रासाइट, डी। इट कैरी 80 to 95% ऑफ द कार्बन कंटेंट। इसके अंदर जो है 80 से 95% कार्बन कंटेंट आपको पाया जाता है। चलो जी आगे, which of the following organization has categorized wild flora and fauna into 8 category known as the red list, such as the extinct, critically endangered and the endangered। तो आपको ये बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ये कैटेगराइजेशन किया, तो वो था जी कौन सा आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्स, IUCN बेसिकली इसने। आगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्मिंग डेट में सेट ऑफ अनस्टॉपेबल एंड द इरिवर्सिबल चेंज इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है टिपिंग पॉइंट। ए, किस साल के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्या किया गया, साइन किया गया, 1997 में। द एंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग लेमर, ये लेमर वो होता है तो बिल्ली टाइप देखने को मिलता है, ये इधर इज एन इनहेबिटेंट। ये इनहेबिटेंट है किसका, ये कहाँ पे आपको बेसिकली जो पाया जाएगा, ये पाया जाएगा ईस्ट अफ्रीका, ये मदागास्कर, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रमोट रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो प्रमोट किया रेड को, तो इसको प्रमोट करने वाली जो थी वो थी आपका ये IUCN बेसिकली, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, CA। Permafrost melt is a math reason for release of the greenhouse methane gas. In which part of the world is it melting the most? किस वर्ल्ड के किस पार्ट में ये जो है सबसे ज़्यादा आपकी मेल्ट हुई है, तो वो है आपका आर्कटिक रीजन के अंदर, B। आगे, 80% of the crocodile in the world are found in India. In which of the following state is the number of crocodile centuries the highest? सबसे ज़्यादा जो है वो किस स्टेट के अंदर आपको पाए जाते हैं, वो है आपका आंध्र प्रदेश, AP। आगे, 2005 के अंदर लॉन्च किया इंडियन राइनो विजन 2020 इज एन एम्बिशियस एफर्ट टू अटेन ए वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 3000 ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनो? सबसे ज़्यादा जो है वो एक सिंग वाला जो राइनो जो है वो कहाँ देखने को जो है वो मिलता है, तो वो है जी आपका असम के अंदर, B। इन केस ऑफ फ्यूल व्हाट विल बी द मेजर डिफरेंस BS4 और BS6 व्हीकल के अंदर? पहले BS4 थे, अब BS6 चल रहे हैं आपके, तो इनके अंदर मेन जो डिफरेंस जो आया है वो क्या है फ्यूल के अंदर, तो वो है जी सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो BS4 के अंदर जो था सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो 10 ppm था, जबकि 50 ppm था, जो कि BS6 के अंदर जो है ओनली कितना है, 10 ppm है। ओके, तो अब जो है वो ये कम पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मेन जो इन फ्यूल के पार्ट पे अगर मैं बात करता हूं तो BS4 और BS6 व्हीकल के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो है किसका, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का, A।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन और फैक्टर फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। बेंजीन पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मेन जो फैक्टर है वो क्या है जी, वो है जी आपका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये भी है, टबैको स्मोक भी होता है, वुड बर्निंग की वजह से भी लकड़ी जलाओगे तो यूजिंग वर्नाइज्ड वुडन फर्नीचर, ये भी है, और यूजिंग द प्रोडक्ट मेड ऑफ द पॉलीयूरिथेन, ये भी। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल, सी आएगा, 1 2 3 4 5। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च एन इनिशिएटिव क्लीन एयर बेटर लाइफ। इनमें से कौन सा जो है जो लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव था क्लीन एयर और बेटर लाइफ, तो ये था जी आपका नीति आयोग और सीआईए ने बेसिकली इसको जो है लॉन्च किया था, सीआईए। तो सीआईए आईटीसी जो है वो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंकर सीआईए इन नेशनल इनिशिएटिव क्लीनर एयर बेटर लाइफ, इसने जो है इसको लॉन्च किया था। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर क्लीन एयर बेटर लाइफ डेट एक्नॉलेज द रोल ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री एज वन ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ एयर वाज स्टार्टेड। किस साल के अंदर जो है वो क्लीन एयर और बेटर लाइफ जो प्रोग्राम था उसको बेसिकली स्टार्ट किया गया, तो वो था जी आपका 2016 के अंदर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन रिलेशनशिप विद द साइट्स। साइट्स की पहले बात करें तो साइट्स जो है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं साइट्स का, तो साइट्स इट इज अ कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड वाइड फ्लोरा एंड फोना। तो उसको जो है वो क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक बॉडी बनी हुई है साइट्स। तो इंडिया का उसके साथ में रिलेशन बेसिकली आपको जो बताना है, तो इंडिया इज ए साइट पार्टी सिंस 1976 से है जी, बिल्कुल है। इंडिया इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज अ मेंबर, इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज होता है एज ए मेंबर ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया के अंदर 7 से 8% पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है वो इंडिया में पाई जाती है। इंडिया बीइंग ए पार्टी ऑफ द साइट्स पार्टी एक्टिवली प्रोहिबिट करता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड स्पीसीज इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल सच एज द एक्सपोर्ट, परमिट फॉर इंपोर्ट एक्सेट्रा, जी ये भी है। तो आंसर आएगा क्या, डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो है वो इसके फीचर हैं आपके। तो इंडिया का रिलेशनशिप अगर साइट से ये उसमें सब इंक्लूड है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये कौन सा जो कोलैबोरेटिव प्रोग्राम जो चलाए थे गवर्नमेंट ने वो कौन कौन से हैं बेसिकली, तो वो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जी ये भी है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये भी चलाया गया। तो आंसर आएगा क्या, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव द रेड का, रेड क्या है बेसिकली, पहले तो ये तो रेड है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ओके, तो इनमें से कौन से रेड के ऑब्जेक्टिव हैं, तो कार्बन स्टॉक मेंटेन करना ये भी है, कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ये भी है, मेजर कार्बन सिंक ये भी है। आंसर आएगा क्या, डी, ऑल ऑफ द अबव। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट है, तो वो है आपका यूएन की, यूनाइटेड नेशन की, ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूएन थीम, इनमें से कौन सा जो है वो यूएन थीम है फॉर द वर्ल्ड वाटर डे 2020, वर्ल्ड वाटर डे। तो उसका जो थीम था बेसिकली वो है क्या आपका, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये वर्ल्ड वाटर डे 2020 का जो ये इस रिपोर्ट का जो यूएन का जो थीम था ना वो था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द हीट वेव, हीट वेव के रिगार्डिंग बताना है कौन सी बात जो है वो क्या है आपकी करेक्ट है। तो पहली बात, हीट वेव आधारित जो ट्रैप्ड एयर इसकी वजह से होती है जी, जो ट्रैप्ड एयर होते हैं उसकी वजह से हीट वेव अराइज होती है। इफ इट इज ट्रैप्ड ओवर वन रीजन इट इज अलाउड टू वार्म टू uncharacteristic temperature due to sunlight and the air is often trapped due to high pressure system, जी ये भी बिल्कुल सही बात है। हाई प्रेशर इनहिबिट करता है विंड को, मेकिंग देम फेंट टू नॉन एग्जिस्टेंस, बिकॉज द हाई प्रेशर सिस्टम ऑल्सो प्रिवेंट करता है क्लाउड फ्रॉम एंटरिंग द रीजन, सनलाइट कैन बिकम पनिशिंग, हीटिंग अप द सिस्टम इवन मोर, ये भी बात बिल्कुल सही है। आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये बेसिकली सीक्वेंस ही दिया हुआ है इसका। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द ई फ्लो नॉर्म्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग, ई फ्लो नॉर्म्स के रिगार्डिंग। ओके, ये बताना है आपको। पहला, एनवायरमेंटल फ्लो रेफर्स टू द मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम एंड इट्स डिपेंडेंट स्पीसीज, सही बात है। ई फ्लो नॉर्म्स स्टिपुलेट करते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द वाटर इन द रिवर सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड एनवायरमेंटल फ्लो इज द, जो एनवायरमेंटल फ्लो है वो क्या है, एक वाटर प्रोवाइडेड विद इन ए रिवर, वेटलैंड और कोस्टल जोन टू मेंटेन इकोसिस्टम एंड देयर बेनिफिट वेयर देयर आर कंपीटिंग वाटर यूजेस एंड वेयर फ्लो आर रेगुलेट, बिल्कुल सही बात है। तो ई फ्लो नॉर्म्स के अंदर ये सब आएगा, ये सब जो है ई फ्लो के रेगुलेशंस है। तो आंसर आएगा क्या, डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मिशन भागीरथ। मिशन भागीरथ के रिगार्डिंग जो बताना है कौन सी बात जो है वो आपकी ट्रू है। पहला, मिशन भागीरथ को लेके आया गया इज टू इंटरलिंक भागीरथ रिवर विद द कृष्णा के साथ में उसको जोड़ने के लिए लेके आए, बिल्कुल सही बात है। मिशन भागीरथ इज ए सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड अंडर द तेलंगाना ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ए Mammoth 1.3 lakh kilometer stretch of the pipeline would be laid to quench the thirst of the Telangana town and villages apart from providing water for the industrial need। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो है मिशन भगीरथ को हम लेके आए थे। ओके जी सर, लो ये हो गया 74। अब आगे करते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है इन द स्टडी ऑफ द मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। जब आप पढ़ाई करते हैं, मतलब आप स्टडी करते हैं मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का, दिस स्टेटमेंट ऑफ मिस सिंपल डेट द ह्यूमन आर स्लोली द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज, ये क्या है बेसिकली, तो ये स्टेटमेंट जो है ये है एक फैक्ट। ये क्या है, एक फैक्ट है। सी, हैबिटेट क्या होता है, अगर बात करें हैबिटेट जो है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया है इनहेबिटेड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल, तो उसको बोलते हैं हैबिटेट, मतलब आवास बेसिकली आपका। तो 76 का सी। आगे, इफ वी कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द अर्थ देन इट इज कॉल्ड, अगर सारे इकोसिस्टम को जो है हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो वो क्या बनता है, तो वो बनता है जी आपका हैबिटेट। सी। आगे, फूड वेब इज टू शो, जो फूड वेब होती है उसको हम लेके आते हैं क्या करने, टू शो करने के लिए कि किस तरीके से सेवरल फूड चेन आर कनेक्टेड टुगेदर, किस तरीके से अलग अलग फूड चेन जो है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। बी, इन द एनालिसिस ऑफ द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म इम्प्लाइज दैट, तो प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म जो है उसका मतलब जो है वो क्या है, इट इम्प्लाइज दैट मैन हैज टू वॉच एंड असेस द सिचुएशन एंड देन गो अहेड विद द नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो आंसर आएगा इसका सी, कि इंसान को पहले क्या करना चाहिए, पहले देखना चाहिए और असेस करना चाहिए सिचुएशन को, एंड देन उसके बाद में गो अहेड, आगे बढ़ना चाहिए विद द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर जो है वो किसको हम इंक्लूड करते हैं, तो बायोस्फीयर के अंदर हाइड्रोस्फीयर भी आता है, लिथोस्फीयर भी आता है, आपका एटमॉस्फेयर भी आता है, तो आंसर आएगा डी। आगे, इंटरलॉकिंग ऑफ द टू और मोर टाइप ऑफ फूड चेन एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी सक्सेशन। सक्सेशन जो है वो क्या होता है, इंटरलॉक करना दो या दो से ज़्यादा तरह के फूड चेन को एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल के ऊपर। आगे, द एनिमल विच फीड ओनली ऑन अदर एनिमल आर नोन एज, एक एनिमल जो फीड करते हैं अदर एनिमल के बेस पर फीडिंग होती है जिनकी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्निवर्स। बी। आगे, द ग्रीन प्लांट विच कैन मेक देयर ओन फूड, वो ग्रीन प्लांट जो अपने फूड खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलता है ऑटोट्रोफ, दे आर द प्रोड्यूसर। आगे, द वेरियस लेवल थ्रू विच, जिसके थ्रू एनर्जी पास होती है इनटू द इकोसिस्टम आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो अलग अलग आपके जो लेवल बनते हैं उसको जिसके थ्रू एनर्जी पास होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। सी, द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज, ट्रांजिशन एरिया दो इकोसिस्टम का जो ट्रांजिशन एरिया जो होता है ना उसको बोलते हैं इकोटोन। सी। पॉपुलेशन में क्या क्या आता है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिव मेंबर ऑफ द स्पीसीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग अक्रॉस द बायोस्फीयर। सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अबायोटिक कंडीशन, इनमें से कौन सी अबायोटिक कंडीशन नहीं है, कौन सी अबायोटिक कंडीशन नहीं है, तो टेम्परेचर अबायोटिक कंडीशन नहीं है, ध्यान रखना। द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटमोसफियर ऑन द अर्थ इज ड्यू टू, अर्थ के ऊपर जो एटमोसफियर का जो एग्जिस्टेंस है, मतलब अर्थ पे एटमोसफियर एग्जिस्ट करता है किस वजह से, तो उसके पीछे का रीजन जो है वो है अर्थ का जो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ना उसकी वजह से, तो आंसर आएगा सी। फिर 89 जो है इसको मैचिंग करना है आपको, ट्रोपोस्फियर वहां पे 10 पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर, आयनोस्फियर मीटियोर्स के लिए, और एक्सोस्फियर ऑरोरा ब्यूरिस जो बोलते हैं इसको, ऑरोरा ब्यूरिस। आगे, तो आंसर आएगा इसका ए। आगे, क्लाउडी नाइट आर वार्मर, जो क्लाउडी नाइट्स होती है वो वार्मर होती है कंपेयर टू द क्लियर नाइट्स ड्यूरिंग विंटर, विंटर के अंदर जो क्लाउडी नाइट्स होती है ना वो ज़्यादा थोड़ी सी वार्मर होती है, मतलब वहाँ पे जो है वो आपको फिर भी थोड़ी सी गर्माइश महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है कि क्लाउड जो होते हैं ना, बादल जो है वो रोक लेते हैं एस्केप ऑफ द हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, तो जो हीट रेडिएशन जो रेडिएट हो रही है ना वो अर्थ में ही जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो उतना ठंडा नहीं होता है, तो आंसर आएगा सी। The urbanization process account for the wind in the urban center during night to remain, तो नाइट के अंदर जो है वो क्या होता है जी आपका फास्टर होता है देन दैट इन द रूरल एरिया। आगे,
इफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलो ए लॉजिस्टिक कर्व, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो फॉलो करता है एक लॉजिस्टिक कर्व को, देन मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, तो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड जो है वो क्या मतलब किसके बराबर होगी, तो वो बराबर होगी हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी ए। यहाँ पे आपको जोन दे रखे हैं और केमिकल करेक्टर हैं, उनको आपको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। तो सबसे पहले आपका एटमॉस्फेयर में इनर्ट गैसेस आपको देखने को मिलेंगे, बायोस्फीयर ऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने को मिलता है, हाइड्रोस्फीयर में सोल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो, आइस, ये सब, और लिथोस्फीयर जो है वो उसमें लाइट सिलिकेट्स। तो 93 का जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे, अर्थ इज ऑफन स्ट्रक बाय सोलर इरप्शन, अर्थ जो है वो स्ट्रक है किससे, सोलर इरप्शन से, विच कंप्राइज, जिसके अंदर क्या कहता है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स दैट आर हर्ल्ड अवे फ्रॉम द सन इनटू स्पेसिस, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑन द अर्थ। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो उसका इफेक्ट बताती है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, आपको वो बताना है। तो सबसे पहला, व्हेन दीज इरप्शन इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड दे कोज ब्यूटीफुल ऑरोरास, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। दे ब्रेक डाउन रेडियो कम्युनिकेशन एंड द पावर सप्लाई, जी बिल्कुल सही बात है, इनकी वजह से जो है वो आपका जो रेडियो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। दे डोंट अफेक्ट लाइफ सपोर्ट ऑन अर्थ, नहीं सर ये तो गलत बात है, इसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो 94 का जो आंसर आएगा डेट इज द बी ऑप्शन। आगे, टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसको थर्मल इन्वर्जन भी बोलते हैं, एक कंडीशन है व्हेन द एयर, जो ग्राउंड के पास जो एयर होती है वो क्या होती है, कूलर होती है देन द एयर एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, बी। बिगिनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिगिनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर हम जो है वो बिगिनिंग करते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस जो है, अलग अलग तरह की जो लेयर का जो सीक्वेंस जो बनता है वो क्या है, तो वो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर आइनोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर, बी। द मोस्ट डायनेमिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट और वेदर कंडीशन, क्लाइमेट और वेदर कंडीशन के साथ सबसे डायनेमिक लेयर जो है वो कौन सी है जी, वो है आपके ट्रोपोस्फियर, उसी का सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन गैस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो होती है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, सेकंड लेयर जो है अपनी। आगे, मेन डिफरेंस जो है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट का और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का, वो क्या है, तो मेन डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है वो रिलीज होता है डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर, जबकि बाद वाले जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, सी। तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ड्यू टू, तमिलनाडु का जो कोस्टल बेल्ट है वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि वहां पे सीपेज है किसका, सी वाटर का। तो इनको आपको जो है वो मैचिंग करना है। वाटर क्वालिटी और पीएच वैल्यू आपको बतानी है किसके अंदर कितनी है। तो न्यूट्रल की अगर बात करते हैं तो ये है जी आपका पाया जाता है किसके अंदर, न्यूट्रल के अंदर आपकी पीएच वैल्यू 7, और मॉडरेटली एसिडिक जो है वो है 5, एल्कनाइन जो है वो है आपका 8, और इंजरियस जो है वो क्या है 4। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन आपका। द मैक्सिमम एमिशन ऑफ द पोल्यूटेंट फ्रॉम द फ्यूल सोर्स इन इंडिया इज कोज्ड बाय, मैक्सिमम एमिशन जो है ना वो किसकी वजह से, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किसकी वजह से, वो है रिफ्यूज बर्निंग की वजह से, सी। जो कुछ हम उसे जला के छोड़ देते हैं वो। असर्शन है एरोसोल हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग द क्लाइमेट, एरोसोल के अंदर पोटेंशियल है कि वो क्लाइमेट को मॉडिफाई कर सकती हैं। रीजन जो है वो ये है कि एरोसोल इंटरेक्ट विद बोथ द शॉर्ट वेव एंड द रेडिएशन, जी बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है, और रीजनिंग जो है करेक्टली असर्शन एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए। आगे, इन द मेट्रो सिटी ऑफ कोलकाता द मेजर कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन का जो मेजर रीजन जो है वो है क्या, हाइड्रोकार्बन, ए। एक्सेसिव एक्सपोजर टू द पेस्टिसाइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज टू, उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप एक्सेसिव एक्सपोजर होगा पेस्टिसाइड्स का अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मस्कुलर सिस्टम है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द नॉइस एंड द नॉइस पोल्यूशन, नॉइस और नॉइस पोल्यूशन की रिगार्डिंग बतानी है। तो बोलता है डेसिबल जो है वो लीनियर स्केल ऑफ द नॉइस मेजरमेंट, तो अगर आपकी नॉइस जो है नॉइस पोल्यूशन उसको मेजर करना तो उसके लिए जो लीनियर स्केल जो है वो क्या होता है आपका, डेसिबल है। Which of the following non-biodegradable waste has the potential of polluting earth to dangerous level of toxicity if not handled properly, अगर आपने properly उसको जो है वो हैंडल नहीं किया तो वो क्या है, तो वो है जी आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, तो ये है आपका, तो ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो पोल्यूट कर देगा अर्थ को डेंजरस लेवल पे। In a lake polluted with the pesticide, which one of the following will contain the maximum amount of pesticide as a result of the biomagnification? तो सबसे ज़्यादा जो है वो होता है आपका बिग फिश, इसकी वजह से होगा लेक के अंदर, तो क्योंकि जलता पानी और वो अगर मर गई तो उससे सबसे ज़्यादा जो है वो वेस्ट इफ्लुएंट ज़्यादा निकलेंगे वहाँ पे।
नेम द प्रोसेस इन विच द हार्मफुल केमिकल एंटर द फूड चेन एंड गेट कंसंट्रेट एट ईच लेवल इन द फूड चेन। आप प्रोसेस बताइए जिसके अंदर जो एक हार्मफुल केमिकल जो है वो एंटर होगा फूड चेन में और वो हर लेवल के ऊपर जो है वो फैल जाएगा। तो वो होता है आपका बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन की वजह से ये सब होता है, ये एक प्रोसेस है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नाइट्रोजन साइकिल। तो वो है आपका ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। आगे 111 ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन ऑफ द प्राइम, इनमें से कौन सा प्राइम हेल्थ रिस्क नहीं है जो यूवी रेडिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा मतलब नहीं है। तो वो है आपका इंक्रीज द लीवर कैंसर। ये नहीं है क्योंकि यूवी रेज से जो है आपका स्किन कैंसर होता है, इम्यून सिस्टम आपका रिड्यूस होता है और आंखों के ऊपर उसका बैड इंपैक्ट पड़ता है, बट इंक्रीज लीवर कैंसर जो है वो इससे नहीं होता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी करेक्ट है रिगार्डिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन के रिगार्डिंग। तो वो है जी आपका पहला तो ये कि इट इज़ मेनली ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। बिल्कुल सही बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इसी की वजह से होता है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का। दे आर मोर एविडेंट पेट्रोल इंजन के अंदर। यस, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है वो उसका वो कॉज नो सी है। यस, ये भी एकदम सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बी 1 2 3। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फिनोमेना ऑफ रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम नेचर बाय कार्बन सिंक। इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायोसिक्वेस्ट्रेशन। बायोसिक्वेस्ट्रेशन एक फिनोमेना है जिसके अंदर हम लोग जो है रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, किससे? कार्बन सिंक से। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द पोटेंशियल ऑफ द ग्रीन हाउस गैस टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इनमें से कौन सी टर्म है जिसको जो बोलती है कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर पोटेंशियल है जिनकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो वो होता है वार्मिंग पोटेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, किसके कंटेक्स्ट में? पर्टिकुलेट मैटर के कंटेक्स्ट के अंदर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इज बेसिकली ए मिस्ट मोर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग विंटर वेदर। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ये बात तो गलत है। दूसरा, इट इज मोर प्रिवेलेंट डीजल, हाँ डीजल इंजन व्हीकल की वजह से ये होता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन हार्म रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। एंड लंग इन्फेक्शन, ये भी सही है। तो आंसर आएगा सी। आगे फिर आपको जो है मैचिंग करना है आपका। सबसे पहले तो आया जी आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये 1974 के अंदर। एयर प्रोसिक्यूशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आंसर आएगा ए। Which of the following element is deposited into aquatic and the terrestrial ecosystem when used in the intensive agriculture pesticide? अगर आप इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है इज डिपॉजिट इनटू द, जो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आएगा जब आप यूज करेंगे क्या, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, तो वो है आपका नाइट्रोजन। स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ग्लोबल ट्रीटी है जो प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को एंड ह्यूमन हेल्थ को फ्रॉम, किससे? वो करती है इसको बचाती है किससे? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। बी। द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज कॉज्ड बाय, मैक्सिमम लॉस जो है फॉरेस्ट लैंड का वो किस वजह से हो रहा है? तो वो हो रहा है जी आपका इंडस्ट्री की वजह से। तो क्योंकि वहाँ अब आउटस्कर्ट्स में इंडस्ट्री खुल रही है जिसकी वजह से जो है वो क्या है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। आगे शहरों में तो अलाउड नहीं कर रहे हैं उनको। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन रीजन दैट सोलर एनर्जी कुड नॉट बिकम ए वायबल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों है कि सोलर एनर्जी जो कि क्लीनेस्ट भी है फिर भी वो जो है वो एक हमारा वायबल अल्टरनेटिव सोर्स नहीं बना? उसके पीछे का रीजन पहला क्या? पहला तो ये इसके लिए कंटिन्यूस सोलर रेडिएशन रिक्वायरमेंट होती है। यस, अगर बीच में ब्रेक डाउन हो गया तो फिर प्रॉपर्ली सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। फिर सोलर पावर प्लांट जो है उसके लिए बहुत लॉट ऑफ स्पेस की रिक्वायरमेंट है। यस, एंड इट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। यस, आंसर आएगा डी। इन सभी कारणों की वजह से जो है सोलर एनर्जी जो है बेटर वायबल अभी रिसोर्स हमारा नहीं बन पाया। आगे डिफोरेस्टेशन लेड्स टू एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज, डिफोरेस्टेशन की वजह से जो है वो क्या होगा, इट लेड टू इंक्रीज होगा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज डिकेइंग ट्री रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो ट्री अब आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है, वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यस, लिविंग ट्री जो है वो रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस की मदद से। यस, बर्निंग वुड रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में इनटू द एटमॉस्फेयर। यस, आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मैचिंग करना है जी आपको, टाइप ऑफ कोल और कार्बन कंटेंट बताना है आपको। पीट के अंदर 50 से 60%, लिग्नाइट में 70%, बिटुमिनस के अंदर 80% एंड ये एंथ्रासाइट के अंदर 90 से 95% होता है। तो कार्बन कंटेंट होता है इसमें।
तो 122 का आंसर जो बनेगा डेट इज ए। आगे, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक ब्रेकडाउन एंड फर्मेंटेशन ऑफ द बायोमास। मेन कंस्टिट्यूएंट जो है मीथेन का वो क्या है? मेन कंस्टिट्यूएंट जो मीथेन का जो है वो है जी आपका मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस जो है वो क्या है? वो मीथेन है। सबसे ज़्यादा बायोगैस के अंदर जो पाई जाती है कौन सा? मीथेन पाया जाता है 45 से 75%। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर वेपर और फिर आपका नाइट्रोजन, और स्मॉल अमाउंट होता है उसके अंदर किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का। तो आंसर जो आएगा वो मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द सोइल डिटरमाइन करती है इट्स पीएच वैल्यू एंड ऑल्सो इट्स रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन। तो वो कौन सी है? वो है जी सी ओरिजिन। सोइल इन द महानदी डेल्टा आर लेस फर्टाइल देन दोज ऑफ द गोदावरी डेल्टा बिकॉज ऑफ। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इस रीजन से क्योंकि इरोजन जो है टॉप सोइल का बाय द एनुअल फ्लड, फ्लड की वजह से ऊपर की जो टॉप सोइल जो है उसका क्या होता है? इरोजन हो जाता है, जिससे वहां पे जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। ए। विच ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, इनमें से कौन सा केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है एनवायरमेंट में वाइल बर्निंग द फॉसिल फ्यूल कैन लेड टू एसिड रेन, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है। तो वो है जी आपका सल्फर ऑक्साइड से भी, कार्बन ऑक्साइड से भी एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो आंसर आएगा डी, इन सभी रीजन की वजह से। एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन कोज स्किन प्रॉब्लम, किसकी वजह से जो है वो क्या होती है? स्किन प्रॉब्लम होती है। तो वो है यूवी रेज की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द मोल्टन मटीरियल मिक्सड विद गैसेज, जो मोल्टन मटीरियल है और वो मिक्स विद गैसेज इन द मेंटल ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं क्या? मैग्मा। मोल्टन मटीरियल तो हो गया आपका क्या? लावा, और लावा के साथ जब गैसेज और आ जाएंगे तो उसको बोलते हैं मैग्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द सुनामी, सुनामी के रिगार्डिंग जो है बताना है कौन सी बात जो है सही है? ये टाइडल वेव होती है? नहीं, इट इज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक बीनीथ द सी, जो सी के अंडर जो अर्थक्वेक होता है उसकी वजह से जो है वो आती है क्या? सुनामी। क्योंकि अर्थ क्रस्ट जो अब आपकी क्या होती है? अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो हिलती हैं, जिससे समुद्र के अंदर जो वो लहर सी बन जाती है, उसकी वजह से सुनामी आता है। आगे, वाइल विच प्लेस ऑन द अर्थ इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर, अर्थ के ऊपर कौन सा ऐसा प्लेस है जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं? क्योंकि वहां पे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है वो पाए जाते हैं। वो है जी आपका कौन सा? पैसिफिक ओशियन, बी। आगे, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वोल्केनिक इरप्शन हैज बीन फेल्ड टू द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के अंदर होता है? वो होता है कि वेदर में चेंज होने, वेदर चेंज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स हैज अ बिग इफेक्ट ऑन द इंडियन पीपल ईच ईयर, हर साल जो है इंडिया के लोगों के ऊपर जो है कौन सा ऐसा नेचुरल हजार्ड्स है जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है? वो है फ्लड। कंपैरेटिव एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी कंडक्टेड की जाती है किसके लिए? ये कब होती है? तो ये होती है आपके होल ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, इनमें से कौन सा अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ नहीं है? फोकस भी होता है, एपिक सेंटर भी होता है, सिस्मोग्राफ भी है, स्वेल्स, डी। मैचिंग करना है आपको जी। सबसे पहले रियो समिट 1992, जोहान्सबर्ग अर्थ समिट जो है वो था आपका 2002 के अंदर, क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करें 1997, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है ये है जी आपका 1972 में। तो आंसर जो आएगा वो आएगा ए। The earthquake waves that have transverse movement are known as, earthquake wave जिनके अंदर ट्रांसवर्स मूवमेंट होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको जी बोलते हैं हम लोग एस वेव, सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं उसको। Which of the following natural disaster can occur as a result of the earth internal heat, जो अर्थ की इंटरनल हीट के कारण जो होता है वो है जी आपका कौन सा? अर्थक्वेक। The term used in the context of landslide and basically the downslope movement of the material under the influence of gravity is, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जी मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग। What is the correct order where you would find stream deposit starting at the headwater and going towards the mouth across the course of the river? तो ये क्या है? वो है सबसे पहले ये आपका ग्रेवल, सैंड एंड सिल्ट। The main cause that tsunami waves lose some of its energy as they get closer to the shore, तो मेन जो रीजन जो है इस चीज का वो क्या है? क्योंकि उसका वहां पे शोर के पास में किनारे पे पहुंचते पहुंचते ना उसकी डेप्थ कम हो जाती है, ठीक है, और देयर इज ए लेसर डेप्थ और रूम फॉर द सुनामी। ए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, इनमें से कौन सी गैस है इज रिलीज जब होती है व्हेन राइस इज ग्रोन इन द वेट फील्ड, जब राइस जो उगाया जाता है वेट फील्ड के अंदर, तो कौन सी गैस है? वो है मीथेन। और लास्ट क्वेश्चन, टाइडल एनर्जी इज ऑल्सो ए पोटेंशियल रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज, इसमें कौन सा मेन कारण है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टाइडल वेव? तो मेन कारण जो है वो है आपका क्या? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है सन और मून का, उसकी वजह से जो है ये राइज होता है आपका टाइडल वेव वाला फॉर्मेट, आपकी टाइडल वेव फॉर्मेट होती है जिसके अंदर जिसमें पोटेंशियल होता है किसका? टाइडल एनर्जी में। तो आंसर जो आएगा इसका वो है सी। लो जी, ये हो गए जी आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। 215 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किए हैं। इसमें प्रीवियस के भी हम लोगों ने जो है वो कवर करने की कोशिश करी, मेजॉरिटी क्वेश्चन, और एक्सपेक्टेड भी हैं इसके अंदर। ओके, तो आप इनको अच्छे से कीजिए, और इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके भी क्वेश्चन करवा रखे हैं वो भी बढ़िया तरीके से कीजिए। ओके, और रिवीजन वीडियो जरूर लगा लीजिए सारी, ठीक है ना। चलो ये करो, और पेपर 1 तो आज कंप्लीट हो गया अपने। ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज जो थे वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हो गए हैं, प्लस में रिवीजन वीडियोस भी हो गई हैं, तो ये तो पैक हो गया। ओके, अब जो अपना पेपर 2 का रह गए हैं 3 सब्जेक्ट के, तो वो और मैं करवा देता हूँ। ओके, चलो ये आप कीजिए, और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, और बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।